हेलो एवरीवन। मैं आप सबके साथ अपना एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली आज क्या हुआ, मैंने जोमेटो से एक ऑर्डर प्लेस किया। जोमेटो हम सभी लोग यूज़ करते हैं, आप भी यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करती हूँ। वी ऑल आर यूजिंग जोमेटो। और हुआ क्या, जोमेटो से मैंने ऑर्डर प्लेस किया और जोमेटो वाला आया ऑर्डर देने के लिए। जैसा उन्होंने टाइम दिखाया था उसके अकॉर्डिंग आया। और वो मेरे घर के पास आकर के कह रहे हैं कि आपकी जीपीएस लोकेशन तो यहीं तक दिखा रही है, तो मैं तो यहीं पे खड़ा हूँ। मैंने उनसे कहा कि मैं कैसे आ सकती हूँ, मेरे साथ छोटा बच्चा है, रात हो गई है, 9:30 पौने 10 हो रहा होगा आई थिंक। इतना टाइम हो गया था ऑलरेडी। मैंने ऑर्डर प्लेस किया था 9 बजे। तो वो क्या कहते नहीं, लेकिन जीपीएस लोकेशन जहाँ तक दिखाती है मैं हम लोग तो वहीं तक आते हैं। हमने कहा भैया ये बताइए फिर आप लोग ये, मैंने तो जीपीएस लोकेशन भी ऑन की थी, उसके बाद मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने घर का फुल एड्रेस भी डाला हुआ था, फिर कैसे आपको नहीं पता चल रहा कि आपको कहाँ डिलीवर करना है। वो कहने लगे सॉरी मैम, लेकिन जीपीएस तो दिखा रही है आपके घर के जस्ट कुछ दूरी पर, तो मैं तो वहीं पे खड़ा रहूंगा। अगर आपको ऑर्डर लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो कैंसिल कर दीजिए। अब बताइए कोई कस्टमर कैंसिल कैसे करेगा। मैंने मैकडोनल्ड से ऑर्डर प्लेस किया था और मैकडोनल्ड में मैंने ऑनलाइन पे ऑलरेडी कर दिया था। और इनकी पॉलिसी है कि अगर आपने ऑर्डर को कैंसिल किया तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा और आपका पैसा वहीं पर फंस जाएगा। अब ना तब मैं ऑर्डर कैंसिल कर सकती थी और ना ही मैं जाकर के ऑर्डर ले सकती थी। मैंने उससे कहा कि भाई तू ही आ जा, आप आकर के अगर ऑर्डर डिलीवर कर दोगे तो आपका क्या चला जाएगा भाई, क्योंकि अब ऑर्डर तो मैं कैंसिल नहीं कर सकती हूँ। तो मैं क्या करूँ आप बताओ। मैंने कहा कि लेकिन अगर ऐसा है तो कुछ ऐसा भी तो ऑप्शन होगा कि मैं रिफ्रेश करूँ तो मेरी लोकेशन रीड कर ले जीपीएस। तो कहते हैं कि अब मैम कुछ नहीं हो सकता, आप तो आपने जो ऑर्डर प्लेस किया उसमें जो लोकेशन आ गई, अब आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा। हमने कहा कितना पे करना पड़ेगा। उसे कहते हैं कि इस डिस्टेंस के हिसाब से आपको करीबन 50 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। मैंने कहा भाई मैं फिक्स 50 रुपीज क्यों एक्स्ट्रा पे करूं, जब मैं डिलीवरी चार्ज, जब मैं ऑर्डर का पूरा प्राइस पे कर रही हूँ तो फिर मैं क्यों डिलीवरी चार्ज एक्स्ट्रा दूं। डोर स्टेप डिलीवरी के लिए मैं क्यों एक्स्ट्रा पे करूंगी। मैंने वहां पे एड्रेस भी डाला है, डिस्क्रिप्शन भी डाला है। भाई अगर आप लोग जीपीएस से ही चलते हो तो फिर डिस्क्रिप्शन की कोई जरूरत ही नहीं है आपको, आप बस जीपीएस ही देख के चलो। और अगर आपका जीपीएस सिस्टम आपका एरर कर रहा है या दिक्कत कर रहा है तो उसके लिए हम क्यों एक्स्ट्रा पे करें। हम जब कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उस ऑर्डर में आप हर चीज इंक्लूड करते हो, पैकेजिंग चार्जेस, जीएसटी, डिलीवरी चार्जेस, ईच एंड एवरीथिंग उसमें आप लोग मेंशन करते हो, सब चीज आप उसमें ऐड करते हो। कस्टमर अपना सुविधा के अकॉर्डिंग अपना ऑर्डर करता है, वो हर चीज को आपकी पेमेंट कर रहा है ऑनलाइन, तो वो भी आप पे ट्रस्ट करके कर रहा है ना कि भाई मुझे उसको उसका ऑर्डर टाइम पे मिलेगा या उसको लाके डोर स्टेप डिलीवरी मिलेगी। उसके बाद आप ये कह देते हो कि नहीं हम तो भाई यहाँ से नहीं हिलेंगे, अब अगर आपको खाना खाना है तो आपको तो पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि वो जानता है कि अब आप पीछे हट नहीं सकते, पीछे हटेंगे तो आपको बड़ा लॉस होगा। इससे अच्छा आप पैसा दो। पैसे में भी वो क्या मांग रहे हैं, कह रहे कैश दे दीजिए, 50 रुपीज कैश दे दीजिए, मैं आपके घर तक आके खाना पहुंचा देता हूँ। फिर मुझे कुछ मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। फिर मुझे, चूंकि पौने 10 से 10 बजने लगा, तो मुझे भैया उसको बोलना पड़ा ठीक है तुम लेकर के आओ, मैं पैसे देने को तैयार हूँ। मैंने पैसे दिए, मुझे देना पड़ा, मजबूरी थी। बट उसके बाद मैंने उन लोगों को तुरंत रिपोर्ट किया जोमेटो को, और मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन ऐड किया। मैंने कहा कि जब कस्टमर इतना कुछ पे करता है, इसी ट्रस्ट पे करता है ना, जोमेटो पे हमारा थोड़ा ट्रस्ट है कि भाई हम अगर पे कर रहे हैं तो हमें पता है कि हमारा ऑर्डर हमको मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर इंसान इतनी भी इंसानियत नहीं है कि आप वहां मेरे जस्ट घर के बगल खड़े हो और कह रहे हो कि आपके रूम, आपके दरवाजे तक आने का 50 रुपए मैं लूंगा, तो दिस इज टोटली अन प्रोफेशनल, दिस इज टोटली रॉन्ग। मैं बिल्कुल, और मैं तो इसे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ, बिकॉज मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। और जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसमें हर चीजें इंक्लूड रहती हैं ऑलरेडी, सारे चार्जेस इंक्लूड रहते हैं। उसके बाद भी अगर आपका डिलीवरी बॉय हमसे एट द टाइम डिलीवरी करते वक्त कह दे कि नहीं अब तो हमारा जीपीएस तो यहीं तक दिखा रहा है, हम तो यहीं खड़े रहेंगे, या तो आप ऑर्डर आके लेके जाओ, नहीं तो आप एक्स्ट्रा पे करो। उस एक्स्ट्रा पेमेंट जो मैंने एक्स्ट्रा किया 50 रुपीज उसको पे, उसको वो कहाँ पे दिखाएंगे, क्या वो शो करेंगे उसको, नहीं शो करेंगे, क्योंकि उसने वो एक्स्ट्रा चार्ज अपने लिए ले लिया। बात यहाँ 50 रुपए की नहीं है, 50 रुपए तो हम लोग उसको टिप भी दे सकते हैं। इवन मैंने सोच के रखा था कि वो आएगा तो मैं 20 रुपीज दे दूंगी टिप। बट बात है यहाँ पर सही और गलत की।
बात है यहाँ पर कि कस्टमर का आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा लो। इस तरह तो आप कभी भी कह दोगे कि भाई जीपीएस तो यहीं तक दिखा रहा है, हम तो यहीं रहेंगे। अब आप क्या करोगे? तो कस्टमर ज़ाहिर-सी बात है फँस जाएगा। तो इस तरीके से तो फिर हमें ज़ोमैटो और इस तरह के जितने भी ऐप हैं, हमें यूज़ करने में डर लगेगा कि भैया हम जितने को ऑर्डर प्लेस करेंगे, क्या पता उससे ज़्यादा ये लोग वैल्यू चार्ज कर दें बाद में। तो इट्स टोटली अ स्कैम। मेरे हिसाब से गलत है। और अगर आप लोग मेरी इस बात से कितना सहमत हो, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं सही हूँ या नहीं, ये भी मुझे ज़रूर बताइए। लेकिन मुझे ये बिल्कुल गलत लगा, क्योंकि उस मोमेंट पे मेरे पास और कोई चारा नहीं था। और मैं चाहती हूँ आप सबको अवेयर करना इस चीज़ से, जिससे आपके साथ भी ऐसा हो सकता है।